सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती। आशीष, जरा बातचीत तो कीजिए मिमी चक्रवर्ती से। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को महाविजय और अब आज राज्यसभा में भी जीत तय है। सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा वन ऑफ द यंगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवर्स। सिर्फ सांसद नहीं है, इसके पहले एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार, उसके पहले एक बहुत अच्छी सिंगर भी मिमी चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, जिनका पोजीशन तृणमूल कांग्रेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐतिहासिक पल है, आप मानती हैं, आप खुश हैं कि महिला आरक्षण बिल फाइनली लोकसभा से पास हो गया? जी, मैं तो एक महिला होने के खातिर, एक महिला होते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी, डेफिनेटली मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं नहीं, मेरी पार्टी बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं। बट समर्थन तो देखिए हम ये बिल का करते ही हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हर एक नारी इस हमारे देश में सुरक्षित होगी, जब हर एक नारी, जब मणिपुर को न्याय मिलेगा, जब हर एक नारी घर बैठे, ये जब दिल्ली में रात को लोग लड़कियां चलेंगी, उन्हें डरना नहीं पड़ेगा, पुलिस स्क्वाड नहीं बुलाना पड़ेगा, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो ये चीजें इंश्योर हो सकेंगी डेफिनेटली। बट एज अ कंट्री वेयर वी सेलिब्रेट लाइक वर्शिप गॉड्स, जैसे हमारे यहाँ पे हम दुर्गा पूजा करते हैं, सो व्हाट डज इट डिनोट? इट डिनोट अ मदर हु कैन डू एवरीथिंग, रेज अ चाइल्ड बट इज प्रोटेक्टिव, कैन फाइट, कैन टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन on her own terms, right? And वहीं पे अगर एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ऐसा ना सोचे, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, ऐसा ना सोचे कि उनके ऊपर हुआ है, 4 दिन मीडिया हाइप है, फिर मीडिया हाइप बंद हो गया तो वो थॉट प्रोसेस चला जाता है इंसान के दिमाग से। वैसा ना हो, याद रखिए उसको कब तक न्याय नहीं मिला उसे सोचिए। सो एज आई थिंक एज अ वुमन वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट। और आज जब हम ये 128 अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 75 इयर्स बाद क्यों हुआ, यही मेरा क्वेश्चन रहेगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग जैसे पॉलिटिशियंस आए, उन लोगों ने ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया कि आखिरकार पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आई कि अब हमको ये करना पड़ेगा, आप लोगों को ये हक देना पड़ेगा। जब आप ये बात कर रही थी मिमी कि यू नो अ वुमन कैन टर्न सो मच इनटू रियलिटी, काफी कुछ वो कर सकती है, मुझे आपकी लीडर का भी ध्यान आया। ममता बनर्जी खुद इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जी, एंड आप मुझसे पूछ रहे हैं हमारा समर्थन, मतलब ये कल हॉल में भी बात हो रही थी समर्थन क्या है नहीं है करके, तो आप ऐसे एक दल के एमपी से बात कर रही हैं जिनकी लीडर, जिनकी सीएम खुद, शी इज द अलोन वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड शी हैव फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड हमारे स्टेट में and she has given opportunities to member of parliament, definitely young women. And also I would like to say this, I believe in unity, definitely सब इंडिया मतलब इंडिया है, देश मतलब देश है, लेकिन मैं ये प्राइड, ये थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी that Bengal thinks a bit ahead of everything. I would like to say it, put it in a right way. And I'll have no this thing in acknowledging that. ये आप लोगों ने साबित किया है कई बार। Yes, and देखिए हमारे बंगाल में ऑलरेडी 35% प्लस महिला आरक्षण है, मतलब सीट्स आर फॉर वुमेन। 21 लीडिंग मिनिस्टर्स हैं जो कि दे हीड द डिपार्टमेंट्स, 21 लेडी मिनिस्टर्स हैं, एंड पंचायत में बोलिए या फिर कहीं पे भी बोल लीजिए, all there are mostly women who are heeding it. So already there is 35% plus. अब लोकसभा में भी देख लीजिए। So the question is that if a party like Trinamool, which is so powerful, they say what it is, honest, and a leader like Mamata Banerjee has already vouched for it, has already done it. तो ये बताएं मुझे कि that brings to me a question मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा इशू हो रहा है कि ये बिल अभी तुरंत लागू नहीं हो पाएगा, इसमें वक्त लगेगा। क्या तब तक चुनावों में आपकी पार्टी हो या दूसरी पार्टियों, इनको फिर कम से कम अभी 33% सीटें देनी चाहिए महिलाओं को? देखिए, एक शुरुआत हो जाएगी बेहतर। मैं एज ए इंडिविजुअल मैं जो बोलना चाहूँगी आशीष, एक तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो ये 75 इयर्स बाद आया, यही इट्स टू लेट।
एंड अभी इसको और टालना आई डोंट थिंक, see, as not as a party person, not as anyone, but as an individual, as a woman, I think why is this delay? हम क्यों ये डिले कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसमें तो इसका आर्ग्यूमेंट दिया गया ना, क्योंकि पहले जनगणना करीब करनी पड़ेगी, फिर परिसीमन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कट आउट होंगी, देखिए हम लोग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, ये आर्ग्यूमेंट है। राइट, आई अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बट हमें एक बात बोलिए, व्हेन women talk about women rights, they are called feminists, right? Feminist is not being fighting like fighting unnecessarily or hating men. Feminist is being wanting or to achieve something which we have been denied of, right? And हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि महिला और पुरुष सब एक है, तो आज ये क्यों हो रहा है? तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको आपकी फिल्म्स में, जी, पॉलिटिक्स में जी, भी आपको भी संघर्ष का सामना करना पड़ा क्या? जी देखिए, एक लड़की की, एक नारी की, स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन एंड यू आर ओपिनियनेटिव, you definitely face problems. Same with Mamata Banerjee. She also, because she is opinionative, because she is vocal, because she is straightforward on face, she faces a lot of problems. बिल्कुल, तो मिमी चक्रवर्ती को आप सुन रहे हैं, टीएमसी की सांसद हैं, और एक शिकायत बार बार जो वो दोहराती हुई नजर आ रही है कि साहब इतना वक्त क्यों लग गया महिलाओं को ये आरक्षण जो कि उनका अधिकार है वो मिलने।